मित्रों नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों उत्तराखंड में जिस तरह से तेंदुआ ने आतंक मचाया हुआ है, आखिर सरकार को फैसला लेना पड़ा कि इस तेंदुए को जो नरभक्षी बन गया है, उसको एलिमिनेट किया जाए यानी उसको नष्ट किया जाए, उसकी किलिंग की जाए और इस बारे में एक प्रोफेशनल जो शिकारी हैं, उनकी तैनाती की गई है। ये मामला थोड़ा देख लेते हैं। असल में पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में बाघ और भालू दोनों लगे हुए हैं। भालू लगना बाघ लगने का मतलब होता है कि ये नरभक्षी हो गए और ये लोगों को मार रहे हैं या उनको हमला कर रहे हैं, उनको घायल कर रहे हैं। और पिछले अगर 15-20 दिनों की बात करें तो लगभग 20 लोगों की मौत हुई है और अभी 2 दिन पहले ही अ, उत्तराखंड के जो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है उसका दुगड्डा क्षेत्र में सिंधिखाल के पास एक महिला को जो घास काट रही थी उसको तेंदुआ ले गया और उसने आधा उसे खा दिया था। और चंपावत में ये घटना घटी है। पौड़ी में तो कुछ स्कूल 1 हफ्ते के लिए बंद हो गए हैं, ऑनलाइन क्लासें इनकी शुरू हो रही है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है, उसके बाद ये मामला संसद में उठा और संसद में जो उत्तराखंड के गढ़वाल के जो सांसद हैं अनिल बलूनी, उन्होंने ये मामला उठाया और उन्होंने कहा कि जो आदमखोर बाघ है, नरभक्षी बाघ लग गया है, उसके कारण और जो भालू के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया, लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं बच्चे और कुछ जो वन विभाग के लोग हैं, उन्होंने कोशिश की कि बच्चों की रक्षा करने की, लेकिन डर का माहौल ऐसा है कि अब बच्चे नहीं बचे। तो उसको संसद में उठा, उसके बाद जो दूसरे सांसद हैं उत्तराखंड के ही, अजय भट्ट, उन्होंने भी ये मामला उठाया और जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, उन्होंने भी नोटिस दिया था लोकसभा में 0 आवर में इस मामले को उठाने के लिए। तो अनिल बलूनी और 2 सांसदों को चूँकि मौका मिला, तो उन्होंने उसी में शामिल हो गए। अब आज भी एक खबर आई है कि एक 36 साल की एक महिला को अटैक किया है लेपर्ड ने और वो बुरी तरह से घायल है और एक और जो एक जो एक ऑफिसर है उसको भी अटैक किया है और आज पौड़ी जो जिला जो पौड़ी इलाका है वहाँ ग्राम चौथ है, उसमें गुलदार ने एक व्यक्ति को मारा है और क्योंकि लोगों में बहुत गुस्सा है, लोग नाराज हैं और उस नाराजगी के कारण जब वहाँ लोग गए उस गांव में पौड़ी के जो गांव चवत है वहाँ गए तो लोगों ने बहुत इसका विरोध किया, लोगों ने अपना गुस्सा बताया। तो जो इस रेंज के जो प्रमुख वन संरक्षक हैं रंजन कुमार मिश्र, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अपने प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल को। ये 8 दिसंबर का पत्र है और उसमें लिखा कि जो गढ़वाल वन विभाग पौड़ी रेंज के अंतर्गत ग्राम गजल्ट में 4 दिसंबर 25 को गुलदार के हमले में श्री गजेंद्र नौटियाल, जिनकी उम्र 42 साल, इनकी मृत्यु हो गई है और इसके संदर्भित पत्र द्वारा एक सूचना दी गई कि जो मानव जीवन के लिए खतरनाक हो गया है ये गुलदार, तो इसको वन कर्मियों द्वारा इसको पिंजरे में पकड़ना, इसको ट्रैंकुलाइज करना, इसकी भरपूर कोशिश की गई है और अंतिम विकल्प के रूप में गुलदार को नष्ट करने हेतु 2 विभागीय शिकारी भी तैनात किए गए हैं, लेकिन इसमें कोई सफलता नहीं मिली है। तो इस बात को देखते हुए जनाक्रोश को दृष्टिगत प्रमुख सचिव एवं वन एवं पर्यावरण उत्तराखंड शासन ने और जो आयुक्त कुमाऊं हैं, उन्होंने भी स्थलीय निरीक्षण किया, यानी वो उस गांव में गए जो गजल्ट गांव है और वहां उन्होंने लोगों से बातचीत भी की। तो निरीक्षण के दौरान मुख्य वन संरक्षण गढ़वाल वित्त जिलाधिकारी पौड़ी एवं जो डीएफओ हैं, वो भी इसमें उपस्थित थे और उन्होंने कहा कि इस प्रकरण पर स्थानीय लोगों से विस्तृत चर्चा की गई और लोगों ने गुलदार द्वारा की गई घटना एवं क्षेत्र में उसकी गतिविधियों से भयभीत हैं। ग्रामीणों की प्रमुख मांग गुलदार से सुरक्षा दिलाने की है। तो इस परिप्रेक्ष्य में एक बैठक हुई है और इस बैठक में इस विकट समस्या का समाधान निकालने के लिए एक जो
पौड़ी के ही एक अनुभवी शिकारी हैं, जॉय ह्यूकिल, जॉय ह्यूकिल, इनको और एक जो दूसरे हैं राकेश चंद्र बड़तवाल, इनको तैनात किया गया है। और स्थानीय होने के नाते क्षेत्र की परिस्थितियों से भली भांति ये विज्ञ हैं और उन्होंने विभागीय अधिकारियों की सहायता के लिए उनको अनुमति दी जाए, ये उन्होंने चिट्ठी लिखी है। और इस परिप्रेक्ष्य में स्थानीय लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त दोनों शिकारी प्रश्नगत गुलदार को मानव जीवन के लिए खतरनाक हो गया है, तो ग्रामीणों को सुरक्षा देने का योगदान करेंगे। यह आदेश हदोक्षाहिद द्वारा किया गया है और अब इसमें उक्त क्रम को आपको निर्देशित किया गया कि उपरोक्त आवश्यक कार्रवाई एक वाहन की भी व्यवस्था सुनिश्चित करें। तो ये इस तरह से जो उत्तराखंड के वन विभाग के लोग हैं, प्रमुख सचिव हैं, डीएफओ हैं और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक हैं और प्रमुख वन संरक्षक हैं, इन सब ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि दो जो प्रोफेशनल शिकारी हैं, हंटर हैं, उनको तैनात किया जाए पौड़ी में। और ये केवल पौड़ी की घटना नहीं है, ये पूरे पौड़ी जिले में, वैसे तो पूरे उत्तराखंड में है, चंपावत में हुई है और टेहरी में हुई है, चमोली में हुई है, पौड़ी में कई जगह हुई है, पौड़ी में ज़्यादा है। तो इसलिए ये और भी जगह तैनात करने होंगे। और इंसान को अगर वो मारे तो जरूरी तो ये थोड़ी है कि इंसान के के बिना पर आप बाघों का संरक्षण करें। और आपको बता दें कि अंग्रेजों के ज़माने में भी बाघों का बाघ टाइगर से यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ बाघ का मतलब तेंदुआ से है, लेपर्ड से है। तो अंग्रेजों के ज़माने में भी लेपर्ड को साल में या 5 साल में एक बार उनको किलिंग की परमिशन मिलती थी, ताकि उनकी संख्या इतनी ना बढ़े कि लोगों के लिए परेशानी का कारण बने। तो चूंकि अभी वन्यजीव प्रेमी ज़्यादा हो गए, मैं भी वन्यजीव प्रेमी हूँ, लेकिन मनुष्यों की जान पर नहीं, तो मनुष्यों की जान बचानी है, तो इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और जो बाघ हैं या जो भालू हैं जो अननेसेसरी लोगों को मार रहे हैं, उनको मारना तो ज़रूरी है और सरकार ने आदेश भी किए। तो इसमें उत्तराखंड के लोगों को ज़रूर राहत मिलेगी। और जो पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं, तो उनको अपने गांव में सुरक्षा महसूस होगी। मेरे गांव में खुद जब मैं गांव जाता हूँ तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो तेंदुआ का रास्ता वो मेरे घर से ही है। तो शाम को जैसे अंधेरा होता है तो फिर हम घर से बाहर नहीं निकलते। ये प्रॉब्लम सबके साथ है। तो इस प्रॉब्लम का इलाज अब ढूंढा है सरकार ने कि एक प्रोफेशनल शिकारियों को आ, मौका दिया है। तो देखते हैं कि उसमें से कितनी सफलता मिलती है, ये देखने वाली बात है। तो अभी के लिए इतना, फिर आपसे